तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चिंता और चिंतन। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, चिंता क्या है और चिंतन क्या है। तो पहले बात करते हैं चिंता के बारे में। एक व्यक्ति पूरे जीवन में कमाने में लगा रहता है, पूरा जीवन मेहनत करते रहता है, कमाने में लगा रहता है। वो कमाता इसलिए ताकि उसका घर परिवार सुख संपदा के साथ जीवन यापन कर सके। लेकिन बाहर की दुनिया में उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, ये तो केवल वही व्यक्ति जानता है जो पूरे समय चिंताओं से घिरा रहता है। समझ पा रहे हो ना? वही व्यक्ति समझ पाता है उसको कितने प्रकार की चिंता होती है, न जाने दुनिया भर की चिंता है। उन चिंताओं में कुछ चिंताओं की बात करते हैं अपन। आज के टाइम की सबसे बड़ी चिंता है लोगों को नौकरी की चिंता, क्योंकि ऑलरेडी आज के समाज में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग बैठे हैं, बेरोजगार है। शादी की चिंता, आजकल तो बात का लिंगानुपात भी नीचे गिर चुका है, हालांकि अब बढ़ रहा है, लेकिन लिंगानुपात की वजह से आज लोगों की शादियों में बहुत अटकलें आ रही है। तो शादी की चिंता, बस शादी हो भी गई तो बच्चे होने पर बच्चों की चिंता, पैसे कमाने की चिंता, बच्चों को पालने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है तो पैसों की चिंता, और उससे पहले सबसे बड़ी चुनौती परीक्षाओं की चिंता। आप इन सब चिंताओं के बीच अपनी परीक्षाओं को भूल ही जाते हैं, उन पे अपना वर्क नहीं कर पाते हैं, तो परीक्षाओं की सबसे बड़ी चिंता होती है। ये सभी चिंताएं व्यक्ति को अंदर से अंदर परेशान करती रहती है, अंदर ही अंदर बहुत परेशान करती रहती है। वैसे भी कहा जाता है चिंता चिता के समान होती है। तो बंदे सुन रहे हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। चिता यानी अग्नि, जलती हुई चिता, उसके समान होती है। जैसे चिता जलती रहती है ना, उसी प्रकार चिंता भी इंसान को जलाती रहती है। चिंता इंसान को ना, वो मुर्दे को चिंता चिता होती है ना, उसको जलाती रहता है, वैसे ये चिंता ये ऐसी कार्य है, मनुष्य को अंदर से जलाती रहती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अब बात करते हैं चिंतन के बारे में। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता रहता है। एक विचार करना और एक चिंता करना, विचार विमर्श करना, अपने अंदर ही अंदर विचार विश्लेषण करना, उसको चिंतन कहते हैं। वैसे देखा जाए तो चिंता और चिंतन आपस में जुड़े हुए है, लेकिन इन दोनों में रात दिन का फर्क है। बंदे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसे ये सब करना ही पड़ता है। कुछ चीजें हैं जो मनुष्य को करनी ही पड़ती है, उसके बिना उसका जीवन अधूरा है। जैसे देख ले, चिंता है डर, मान, माया, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा, दुनिया भर के शब्द हैं। ऐसे ये दुनिया भर की चीजें जो मनुष्य को जीवन से जन्मजात मिलती है, साथ हर एक मनुष्य के साथ होती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको ये सब चीजें नहीं झेलनी पड़ी कभी ना कभी। प्रेम, घृणा, करुणा, क्रोध, काम, ये मोह माया का संसार है बंदे। यहाँ ये सब चीजें झेलनी पड़ती है, ये तो जन्मजात अंश है। ये तो मनुष्य जीवन यदि जिएगा, यदि जीना चाहता है तो ये सब तो उसके साथ ही चलेंगे। इसलिए बिना घबराए इन सबको साथ लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो आगे इन सब चीजों के साथ ही आगे बढ़े, इन सब चीजों की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अपने आप को इतना बना दे, इतना विचारशील विश्लेषण करके अपने आप को इतना मजबूत बना कि इन सब चुनौतियों से डरे नहीं, इन सब चुनौतियों से जूझते हुए आगे बढ़ना अपने को। तो चिंता और चिंतन को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। दो व्यापारी होते हैं, एक का नाम मोहित होता है, जो अपने व्यापार में लाभ नहीं कमा रहा आजकल। वो पहले जितना काम नहीं कर पा रहा है तो वो बहुत चिंता में लग जाता है, मुझे क्या करूँ क्या करूँ, चिंता सदा अंदर चिंता से वो खोखला होता जा रहा है और उसके दिनों दिन व्यापार में कमी आ रही है, सारा दिन परेशान रहता है, ऐसा क्या हो गया। और एक लड़का उधर, एक और है व्यापारी अजित नाम का है, उसका भी धंधा मंदा चल रहा है, कमाई कम हो रही है, वो भी मतलब सेम है, दोनों की कंडीशन सेम है। उधर मोहित परेशान है धंधे को लेकर और इधर अजीत विश्लेषण करा कि ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से उसके लाभ में कमी आई है। वो अपने व्यवहार में अपने लाभ को बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, वो नए तरीके ढूंढ रहा है, क्या करूं, ऐसा क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से मेरा व्यापार धीमा चल रहा है। उधर एक मोहित है जो चिंता है, उसको चिंता सता रही, चिंता में है, और इधर जो अजीत कर रहा है ये चिंतन। तो यही फर्क है इस उदाहरण के माध्यम से चिंता और चिंतन में। कुछ और भी कारण है जो मैं चिंता और चिंतन के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, चिंता चिता के समान है और चिंतन शीतल वर्षा के समान है। एक शीतल सी वर्षा होती है ना सावन के मास में, जो आपको सुहाती है, अंदर मन भाता है, उसमें वर्षा में स्नान करने का मन करता है, उसके समान होता है चिंतन। चिंता मनुष्य को मानसिक रूप से जलाती है, चिंतन मन मस्तिष्क जल्दी अग्नि को शांत करता है। चिंतन आपको शांत करेगा और चिंता अंदर जला देगी, पूरा हरा कर देगी। चिंता मनुष्य को सही रास्ते से भटकाकर गलत मार्ग पर डाल देती है, गलत रास्ते से भटकाकर सही रास्ते से भटकाकर गलत रास्ते पर डाल देती है। आदमी चिंता करता हुआ हारा परेशान हुआ, चिंता करते हुए परेशान होकर एक दिन वो कुछ गलत करेगा, कुछ न कुछ गलत रास्ते पर भटकेगा, और यदि वो अंदर ही अंदर चिंतन करने लग जाए तो भटकते मार्ग से सही मार्गदर्शन ले सका। यही फर्क है चिंता और चिंतन में। चिंता मनुष्य को व्यवहारिक रूप से पतन की ओर ले जाती है, जबकि चिंतन मनुष्य को व्यवहारिक रूप से उत्थान की ओर ले जाती है। यदि आप अपना उत्थान चाहते हो, अपना आगे बढ़ना चाहते हो, तो चिंतन कीजिए, ना कि चिंता कीजिए। चिंता आपको नीचे गिरा देगी, पतन हो जाएगा आपका एक दिन चिंता करते करते। चिंता में मनन करता मनुष्य यदि ना संभले तो धीरे धीरे या तो दानव या दाहिने बन जाता है। चिंता करता करता आदमी एक दिन या तो वो इतना खतरनाक बन जाएगा, उसे कुछ नहीं देखेगा और वो कुछ गलत करेगा, या उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि उसके सबको दया आएगी उस पर। और यदि इसी जगह चिंतन से मानव परमात्मा रूपी बन सका है, कुछ नहीं बन सकता यदि वो चिंतन के साथ सही विश्लेषण के साथ कार्य करे, तो एक दिन बहुत ऊंचाई तक जा सका है चिंतन के साथ, ना कि चिंता के साथ। निकट भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा कि सोच है चिंता, जो आगे बढ़ने के मार्ग को रोकी। आगे का मत सोचिए, प्रचंड में क्या चल रहा है, भविष्य का मत सोचिए, वर्तमान में जो चल रहा है उसी पे विचार कीजिए, उसी को बेटर कीजिए, ना कि भविष्य का सोच के अभी चिंता कीजिए। और चिंतन में आदमी सबका हित सोच समझा कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रदर्शित करती है अपने को। चिंतन में अपन सब चीजें सोच समझ के कार्य करते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं खुद का ही पतन करते हैं। सीधी भाषा में कहें तो चिंता बोझ है और चिंतन बोझ है। तो आज ये टॉपिक था कि चिंता और चिंतन में क्या अंतर है। तो दोस्तों, अपने को चिंता नहीं करनी है। आपके पास कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो उसमें चिंता मत कीजिए, उसका हल निकालिए, उस चिंता से कैसे निकला जाए, चिंतन कीजिए, अंदर ही अंदर विश्लेषण कीजिए अपने को कैसे निकलना है। तो आज यही टॉपिक था। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ।